नमस्ते साधक, मैं गणेश भगत। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए सर्प, चोर और भय से मुक्ति के लिए उपाय लेके आया हूं। यदि आप इस क्रिया को नहीं जानते हैं, इस मंत्र को नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में बता रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपको अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, यह आपको पहले ही पता है। यदि आपको चोरी होने का कहीं पे शंका है या उस जगह पे आपको लगता है कि यहाँ पे चोरी होने वाला है, तो उस जगह पे या आपको मन में भय है, शंका है कि कोई संपत्ति चोरी होने का डर है, तो उस जगह पर जो है आप आस्तिक गुरु, आस्तिक ऋषि का नाम जप करें। वहाँ पे आपको जो है, यदि इन ऋषि का नाम जपते हैं तो वहाँ पे चोरी होने का भय जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे चोरी नहीं होगा। यदि आपको किसी सर्प से भय है, किसी सर्प से डर है, यदि आप जंगल में हैं, जंगल में शयन करते हैं या किसी जंगल इलाके में भ्रमण करने गए हैं, तो वहाँ पर आप आस्तिक ऋषि, आस्तिक गुरु का स्मरण करें। वहाँ पर आपको सर्प भय से मुक्ति मिलता है और वहाँ पर आपको सर्प नहीं डसने का शंका रहता है। यदि आप आस्तिक ऋषि का नाम लेते हैं तो वहाँ पे आपको सर्प से खतरा नहीं होता है। और आस्तिक गुरु जो है वहाँ पे प्रकट होकर के जो है आपको सर्पों से रक्षा करते हैं। और क्या रीज़न है कि आप आस्तिक का नाम लेंगे तो आपको जो है सर्प से भय नहीं होगा? क्या रीज़न है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। वीडियो पर अंत तक बने रहे। यदि आपको भूत प्रेतों से भय है या किसी अदृश्य शक्ति से भय है या आपको चोर चकारी से भय है, तो उन भयों से दूर करने के लिए जो है आपको आस्तिक ऋषि का नाम लेने मात्र से जो है वह भय दूर हो जाता है। यदि किसी भी प्रकार की डाकनी शाकनी, भूत प्रेत, पिशाचिनी का डर आपको सता रहा है, आप आस्तिक ऋषि का नाम जपते रहें, तो इनसे क्या होता है कि आस्तिक जो थे एक ऋषि थे, आस्तिक जो थे एक पहुँचे हुए ऋषि थे, और उनको जाप यदि आप करते हैं, मन में नाम स्मरण करते हैं, तो आस्तिक ऋषि का आपके ऊपर यदि कृपा बन जाए तो आपको जो है हर प्रकार से सुरक्षा मिलेगा। चाहे वह किसी भी प्रकार का खतरा होगा, वह खतरा आपको छू नहीं सकता है। आस्तिक ऋषि का कहानी मैं छोटा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आस्तिक ऋषि कौन थे। यह आपको बता दूंगा तो आपको जो है पता हो जाएगा कि आस्तिक कौन थे और आस्तिक ऋषि को क्यों हम लोगों को नाम लेना चाहिए। और आपको आस्तिक ऋषि का मंत्र चाहिए, आस्तिक गुरु का मंत्र चाहिए, तो वह जो है हमारे पास है, आपको लेना है तो आप हमसे मिल सकते हैं। आस्तिक ऋषि मनसा माई का पुत्र है। आस्तिक ऋषि बाल्य अवस्था में नागों की रक्षा किए हैं, सभी नागों को रक्षा किए हैं आस्तिक ऋषि ने ही। जब राजा परीक्षित का मृत्यु हो गया, उस समय नागों का राजा तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, और उस समय नाग तक्षक जो था प्रलय मचाया हुआ था, और तक्षक जो है उतंग ऋषि के गुरु का जो है कुंडल जो है छल से उतंग ऋषि से जो है तक्षक नाग जो है लेके भाग गए थे। तो वह जो है कुंडल जो है उतंग ऋषि उनसे प्राप्त किए थे। अपने मंत्र शक्ति के बदौलत जो है उतंग ऋषि तक्षक नाग से गुरु जी का जो कुंडल अपने पास रखे थे, वह तक्षक नाग ने जो है छल से
ले भागे थे तो तक्षक नागों से वह कुंडल प्राप्त किए थे। और तक्षक जो है वह जो है अपने बल पर बहुत घमंड था, सर्पों को बहुत घमंड था। इस प्रकार से जो है बहुत लोगों का सर्पों से उस समय मृत्यु हुआ करता था। तो उस समय उटंग ऋषि और राजा परीक्षित का जो पुत्र, परीक्षित को सर्प ने डस लिया, इसलिए जो है राजा परीक्षित का पुत्र जो है मन में विचार उत्पन्न किए कि हम सर्पों को जो है नाश कर देंगे, जितने भी सर्प है सबको नाश कर देंगे। इसमें जो है उटंग ऋषि उनको मदद किए थे और उटंग ऋषि यज्ञ किए थे। और यज्ञ जो है राजा जन्मेजय और उटंग ऋषि दोनों मिलकर के यज्ञ किए थे, जिनमें जो है सभी सर्प को का नाश हुआ था। और इनमें जो है तक्षक नाग का भी आहुति यज्ञ में पड़ चुका था, इसलिए तक्षक नाग का भी डर था। और थोड़ा ही देर हो जाता तो तक्षक नाग भी अग्नि में यज्ञ में भस्म हो जाते। यहाँ आस्तिक जो है ऋषि उटंग ऋषि और जन्मेजय से प्रार्थना किए और वार्तालाप किए, इसका जो है सलूशन निकाले, तब जा कर के जो है ये जितना भी आज के दिन में जो आप सर्प देख रहे हो, यह आस्तिक ऋषि का ही देन है। आस्तिक ऋषि जो है बाल्य अवस्था में ही इन चीज़ों को कर दिखाए थे। और आस्तिक ऋषि बहुत ही पहुँचे हुए ऋषि थे, बाल्य अवस्था में ही जप तप किए थे, जिसकी शक्ति से नागों को रक्षा कर पाए थे। उटंग ऋषि और जन्मेजय दोनों ऋषि मिलकर के नागों का सर्वनाश कर देना चाहते थे। यज्ञ में जितना भी सर्प था वह खींचा चला आता था और यज्ञ में जो है पड़ जाता था और भस्म हो जाते थे। तो इस प्रकार से जो है नागों का सर्वनाश करने में लगे थे। तो यहाँ पे आस्तिक ऋषि ही नागों की रक्षा किए थे, जिनमें जो है बाल्य अवस्था में जो है आस्तिक ऋषि नागों का रक्षा कर पाए थे। और आस्तिक ऋषि का जो है माँ है मनसा माता, और मनसा माता का जो है माता पिता जो है पार्वती और महादेव जी हैं। और आप लोग समझ गए कि आस्तिक ऋषि कौन है और आस्तिक ऋषि को नाम लेने से हमें भय से मुक्त कैसे होगा, इसके बारे में यह कहानी छोटा सा मैं बता दिया हूँ, ताकि आप लोगों का यह जो भ्रम है वो ख़त्म हो जाए कि आप आस्तिक ऋषि का नाम बता रहे हैं और आस्तिक ऋषि का नाम हम लेंगे तो हमारा भय कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं छोटा सा एक कहानी आपको बताया हूँ। आप आस्तिक ऋषि का नाम स्मरण करें, आपको ऊपर यदि आस्तिक ऋषि का कृपा होगा तो आपको अंदर से कैसा भी भय होगा वह सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। चाहे वह चोरों का हो, चाहे वह सर्प का हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की भय है, आपको अंदर से वह सारा भय खत्म हो जाएगा और आप एक निर्भय प्राणी बन जाएंगे। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।